हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल से हैं। भगवान श्री कृष्ण से आप सभी के लिए प्रार्थना है कि भगवान श्री कृष्ण हम सभी को अपने पवित्र नाम का जप करने की शक्ति प्रदान करें, हम भगवत नाम का आश्रय ले सके, भगवत भक्ति को अपना सके। भगवत कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। श्रीमद् भगवत गीता तीसरा अध्याय कर्म योग, श्लोक संख्या 39 पर चर्चा करेंगे। अर्जुन ने जो सवाल पूछा है कि भगवान मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्म करता है, उसका कारण क्या है? वो क्यों पाप कर्म कर बैठता है? क्या परमात्मा करवा देता है? क्या आत्मा कर देती है? क्या कारण है कि मनुष्य पाप कर्म करता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर ढंग से अर्जुन को उत्तर देना शुरू किया था। 36वें श्लोक में पूछा था, 37वें में भगवान ने कहा था कि अर्जुन, इसकी वजह हवस है। हवस के कारण से इंसान पाप कर्म करता है और मोह बंधनों में बंध जाता है। जबकि जो हवस है, जब तक भगवान के धाम में होते हैं तो रूहानी होती है, और जब हम इस भौतिक दुनिया में आते हैं तो इस भौतिक दुनिया में ये जो हवस है हमारी, असल में ये भगवत धाम में प्रेम होता है, और इस भौतिक दुनिया में आकर ये हवस में तब्दील हो जाती है। बहु बंधन में, मोह में, घर गृहस्थी में, दुनियावी कामों में फंस जाते हैं। और अगर हम अपने इसी हवस को, इसी ख्वाहिश को कृष्ण भावना में लगा देते हैं, कृष्ण प्रचार प्रसार में लगा देते हैं, तो फिर हमारी ये हवस वापिस से शुद्ध चेतना की ओर बढ़ती है, भगवत भक्ति की ओर बढ़ती है, और हमारे में फिर से जो हमारा खोया हुआ कृष्ण प्रेम है उसमें कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ तक भगवान बता रहे थे। और भगवान बता रहे थे कि हवस बदतरीन दुश्मन है इंसान की। हाँ, जैसे कल के श्लोक में भी था, हमने पढ़ा कि जैसे आग धुएं से ढकी हुई होती है, आईना मिट्टी से ढका हुआ होता है, बच्चा गर्भ से ढका हुआ होता है, ऐसे ही ये काम की मुख्तलिफ दर्जों से जानदार जीव ढके हुए होते हैं। तो आज आगे वाले श्लोक में है, श्लोक नंबर 39 में भी भगवान श्री कृष्ण इसी हवस के विषय में वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? अव्रतं जनानम् एति न जनानि नौ नित्या विराना कामरूपं कौन्तेय दोषपूर्ण अनालीन चाह। अर्थात क्या है? इस तरह जानदार की खालिस पहचान, इसकी अब्दी दुश्मन काम से ढक जाती है। ये काम कभी मुतमिन नहीं होता और आग की तरह जलता रहता है। हरि बोल। इस तरह जानदार की खालिस पहचान, हमारी खालिस पहचान क्या है? जीवेर स्वरूपाय कृष्ण नित्यादास। जो भगवत प्रेम है हमारे अंदर, और उस भगवत प्रेम के कारण से हम भगवान श्री कृष्ण के दास है। असल भोक्ता भगवान है, असल मालिक आजम परम पुरुषोत्तम भगवान है। हम सब उनके दास है, उनका अंश है, उनके हिस्से है, और हम सब रूहानी है। ये हमारी अब्दी पहचान खो जाती है, छुप जाती है। हमारी असली पहचान, जानदार की खालिस पहचान, इसके अब्दी दुश्मन, यानी जब से हम इस दुनिया के संपर्क में आते हैं तो अब्दी दुश्मन काम हवस से ढक जाती है, और ये काम कभी मुतमिन नहीं होता और आग की तरह जलता रहता है। हमारी ख्वाहिशात, हमारी हवस कभी पूरी नहीं होती, ये जलती रहती, चलती रहती, मरते दम तक। जब से पैदा हुए हैं ख्वाहिशात है। और फिर कहा भी जाता है ना, शायर ने कहा भी है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले। है ना? ऐसा कहते हैं। हाँ? कितनी ख्वाहिशात है मनुष्य के जीवन में, अनगिनत ख्वाहिशात है। कितनी ख्वाहिशात पूरी होगी, लेकिन फिर भी हमारी कितनी ख्वाहिशात बाकी है। हमारे बहुत सारे अरमान पूरे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे कितने अरमान हमारे हृदय में कायम है। आप सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं इस बात को। ये हम सबके साथ है, सबके साथ ऐसा चल रहा है। और ये हवस, ये काम कभी मुतमिन नहीं होती, ये आग कभी मुतमिन नहीं होती। ये आग जलती रहती है, मरते दम तक जलती रहती है। कोई ना कोई का, कोई ना कोई ख्वाहिश, कोई ना कोई कमी बनी रहती है, हम उसकी ख्वाहिश रखते हैं। और एक शब्द हमारे जीवन में रहता है, काश ये हो जाता, काश वो हो जाता, काश ये मिल जाता, काश वो मिल जाता। है ना? हवस के कारण से। और अगर यही हवस कृष्ण भावना में कन्वर्ट हो जाती है, भगवत भक्ति में लग जाती है, तो फिर काश नहीं होता, फिर पता क्या आ जाता है? थैंक्स कृष्णा, आपने मेरे जीवन में बहुत कुछ मेरे लिए किया।
धन्यवाद कृष्णा, आपकी बड़ी विशेष कृपा है। फिर काश का शब्द नहीं होता, फिर धन्यवाद का शब्द होता है। और धन्यवाद में मनुष्य हमेशा जो कुछ उसके पास है, उसको सब कुछ मानता है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से है और मुझे हरि भक्ति की कृपा से मुझे सब कुछ मिला है, भगवान के आशीर्वाद से मिला है। मैं इस लायक नहीं था, लेकिन भगवान की करुणा से, भगवान की कृपा से आज जो कुछ है, उनकी कृपा से है। धन्यवाद। और नाशुक्रा व्यक्ति हमेशा काश ये भी होता, काश वो भी होता, तो ये हवस कभी मुझ में नहीं होती। खैर आगे बढ़ते हैं। माफू में पुरपा जी भी बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि मनुष्य स्मृति में कहा गया है कि ये हवस जो है, ये कितनी ही तृप्ति क्यों ना की जाए, लेकिन काम को कभी मुतमिन नहीं किया जा सकता। हम चाहे कितनी इंद्रिय तृप्ति क्यों ना कर ले, जितनी भी अपनी तस्कीन हवास को खुश करने का प्रयास क्यों ना कर ले, जितना अधिक खुश कर भी ले, लेकिन फिर भी ये काम, ये हवस मुतमिन नहीं हो सकती। जिस तरह आग ईंधन को मुसलसल फराहमी देने से बुझती नहीं है, इसी तरह से हमारी ख्वाहिशात, हम जितनी भी ख्वाहिशात पूरी करें, वो कभी कम नहीं होती। आग में जितना ईंधन डालते जाओ, आग उतनी बढ़ती जाती है। ऐसे ही हमारी जिनसी ख्वाहिशात, हमारी कामनाएं जितनी पूरी होती जाती है, उतनी ज्यादा और अधिक बढ़ती चली जाती है। जितनी पूरी होती जाती है और अधिक बढ़ती चली जाती है। और इस तरह से क्या होता है, जिनसी जिंदगी की जंजीर में जकड़े जाते हैं। हमारी ख्वाहिशात पूरी होती रहती है और ख्वाहिशात बढ़ती जाती है, ख्वाहिश पूरी होती है और ख्वाहिश बढ़ती जाती है। इस तरह से हम जिनसी जंजीर के अंदर, काम वासना की जिनसी जंजीर के अंदर बंधते चले जाते हैं, जकड़ते चले जाते हैं। बड़ी सुंदर मिसाल दे रहे हैं प्रभुपाद जी। मामूली कैद खाने में मुजरिम को सलाखों के अंदर रखा जाता है। इसी तरह जो लोग भगवान के आदेश का पालन नहीं करते हैं, वो काम वासना की जंजीर में कैद कर दिए जाते हैं। बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। जैसे रियासत के अंदर कोई इंसान कानून की खिलाफ वर्जी करता है, कोई नियम तोड़ता है, कोई मामूली कैदी भी होता है, कोई छोटी सी चोरी करता है, कोई झगड़ा कर लेता है, तो उसको क्या है, मुजरिम को सलाखों के अंदर रखा जाता है। हाँ, जंजीर लगाई जाती है उसको कैदियों की तरह। जंजीर से बांधा जाता है, हाथ में हथकड़ी लगाई जाती है उसको, और कैद किया जाता है सलाखों में। इसी तरह से जो लोग भगवान के आदेश का पालन नहीं करते, और हमारा दुर्भाग्य है कि हम भगवान के आदेश का पालन नहीं करते। कृष्ण कहता है मेरी शरण में आ जाओ, मेरे भक्त बन जाओ, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार कर दो, और हम भगवान से दूर भागते हैं। हम गीता की बात पे शक करते हैं, है ना। इतने बड़े बड़े मूर्ख लोग हैं जो गीता की बातों पर शक करते हैं, भगवत गीता की शिक्षाओं पर शक करते हैं, भगवान के गीत पर शक करते हैं, साक्षात भगवान पे शक करते हैं, जबकि भगवान का आदेश है कि मुझे स्वीकार करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। और जब हम ऐसा नहीं करते, भगवान के आदेश का पालन नहीं करते, तो फिर काम वासना की जंजीर में, उसकी हथकड़ी में हम बांध दिए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बुनियाद पर मादी तहजीब की तरक्की का मतलब इस दुनिया में जानदार के मादी वजूद को वस्त कर देना है। इसलिए ये काम, हवस, अज्ञान, जहालत की अलामत है, दुर्भाग्य, जिससे जानदार मादी दुनिया में बंधे रहते हैं। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते वक्त हो सकता है कि खुशी का कुछ एहसास महसूस हो, और ऐसा होता भी है। हम काम वासना के पीछे भागते, अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं, और जब हम अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहे होते हैं, हम इंद्रिय तृप्ति कर रहे होते हैं, जो भोग कर रहे होते हैं, उस भोग के वक्त हमें लग सकता है, हाँ कुछ सुकून का एहसास हो सकता है, कुछ मजा आ सकता है। हाँ, जैसे लोग बोलते हैं ना, खाना खाने लगते हैं, वाह खाने में मजा आ गया, वाह फिल्म देखकर मजा आ गया, वाह गर्लफ्रेंड से बात करके मजा आ गया, इसके साथ डेट पर जाकर मजा आ गया। कुछ देर के लिए मजा आ सकता है इंद्रिय तृप्ति करते हुए, कुछ देर के लिए मजा आ सकता है, लेकिन असल में खुशी का ये नाम निहाद एहसास इंद्रिय भोग का सबसे बड़ा दुश्मन है। इंद्रिय भोग करते हुए, तस्कीन हवास की ख्वाहिश पूरी करते हुए, जिनसी ख्वाहिश पूरी करते हुए हमें कुछ देर के लिए मजा आ सकता है, हम बोल सकते हैं हाँ मजा है। लेकिन वही मजा हमारे लिए सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है, काम वासना। ये नाम नेहात मजा है, और नाम नेहात भोग के कारण से हम और भी अधिक घर गृहस्थ, और भी अधिक मोह माया में गिर जाते हैं। जैसा कुछ लोग गंदा पाप कर्म करते तो वो क्या बोलते हैं, हाँ 2 मिनट का मजा फिर सजा,
कोई इंसान पाप कर्म करता है ना, पर पुरुष पर स्त्री का संग कर लेता है, नाजायज संबंध किसी से स्थापन कर लेता है, हाँ 2 मिनट का मजा तो लेता है वो इंद्रिय तृप्ति का, लेकिन क्या है, जिंदगी भर वो नरक की आग में जलेगा। यमदूत उसको कोड़े मारेंगे। अब पुरुष है तो उसको गरम गरम नारी, लोहे की नारी बना करके दी जाएगी, उसको स्पर्श करेगा, बहुत जलन होगी। और जो ऐसे गलत स्त्री होती है उसको गलत तरीके से सलाखों से जकड़ा जाएगा, बहुत भयंकर पीड़ा मिलने वाली होती है। तौबा तौबा, कृष्ण कृपा करे, सबको बचाए पाप कर्मों से और सबको भगवत भक्ति प्रदान करे। तो यह है काम वासना। देखिए काम वासना ऐसी खतरनाक है। इस तरह जानदार की खालिस पहचान अब्दी दुश्मन काम वासना से ढक ढक जाती है, और ये काम वासना कभी मुतमिन नहीं होती, हमेशा आग की तरह जलती रहती है। और हम इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग भाग कर अगर कुछ सुकून प्राप्त कर भी ले, कुछ सुख प्राप्त कर भी ले, तो वो सुख सुख नहीं है। काम वासना के दौरान हमें कुछ खुशी का एहसास हो सकता है, लेकिन असल में वो खुशी खुशी नहीं है, वो इंद्रिय भोग भोग नहीं है, वो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। कृष्ण करे आप लोग समझे इस बात को, जाने इस बात को, और अपने जीवन में भगवत भक्ति को अपनाएं। तो देख लीजिए, मनुष्य के जीवन में उसका पाप करने का सबसे बड़ा वजह कौन है? काम है, हवस है। आशा करते आप समझे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।